जय श्री राम। के लिए बुला रहा हूं जोरदार तालियों के साथ। रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, माता जानकी की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। माता जानकी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मधुबनी के पावन धरा महाकवि कालिदास की पावन धरा है। इस धरा ने विद्यापति और वाचस्पति जैसे विद्वान साहित्यकारों को जन्म दिया है। मधुबनी की पेंटिंग तो अयोध्या में जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था, वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर कोई पेंटिंग लगी है तो मधुबनी की पेंटिंग है, मधुबनी की। और प्रधानमंत्री जी भी जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं तो पेंटिंग देनी होती है, तो हमारे मधुबनी की ही पेंटिंग को राष्ट्राध्यक्षों को भेंट देकर के बिहार को सम्मान प्रदान करते हैं। बिहार जिसने मां जानकी को जन्म दिया, ये बिहार जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया, ये बिहार जिस बिहार की धरा ने भगवान महावीर को जन्म दिया, ये बिहार जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, बिहार जिसने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म दिया, और बिहार की धरती जिसने जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्म दिया। ऐसी पावन धरा जिस बिहार ने भारत के स्वर्ण युग को लाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत के स्वर्ण युग को लाने का कार्य किया हो, वह बिहार, आज उस बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। एनडीए को भी और महागठबंधन को भी आपने जांचा है, परखा है। बहनों और भाइयों, दोनों का अपना इतिहास है, अपनी कार्य पद्धति है। एनडीए मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, बिहार के अंदर नीतीश बाबू के नेतृत्व में पिछले 20 वर्ष में सुशासन की सुदृढ़ नींव देने का काम की है। बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस बिहार ने कभी नालंदा विश्वविद्यालय दिया, उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन थे। बिहार बीमारू हुआ तो भारत भी पिछड़ गया। बहनों और भाइयों, उसी बिहार में जंगल राज लाने वाले कौन लोग थे। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले कौन लोग थे। नौजवान के सामने पहचान का संकट, बहन बेटियों के सामने सुरक्षा का संकट, व्यापारी के सामने अपने व्यापार और उद्यम को बचाने का संकट, अन्नदाता किसान पलायन करने के लिए मजबूर हुआ और शेष जनता जनार्दन भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। बहनों और भाइयों, अगर इस पाप का कोई भागीदार है तो भागीदार कोई और नहीं, ये कांग्रेस और आरजेडी ही इसका भागीदार है। और कांग्रेस और आरजेडी को सबक सिखाने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। आरजेडी के समय में बिहार के अंदर 30,000 अपहरण हुए थे। न व्यापारी सुरक्षित था, न इंजीनियर सुरक्षित था, न चिकित्सक सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, और न ही यहां पर बच्चे सुरक्षित थे। वहां पर पहले से ही हमने बोल रखा है, अगर बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा में किसी ने सेंध लगाया तो मान करके चलो कि यमराज के घर का रास्ता उसका पक्का। अगर गरीब की जमीन पर कब्जा किया तो मान करके चलो कि बुलडोजर फिर तैयार है उसकी हड्डी पसली एक करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में जितने भी दुर्दांत माफिया थे, इन सभी माफिया की संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बना दी गई। वहां पर दंगा फसाद समाप्त, न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर है तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण कार्य एनडीए की सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। और यहां पर कांग्रेस और आरजेडी के नेता घोषणा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जब सत्ता में थे तब क्या कर रहे थे? तब तो अरे ये लोग राशन क्या देंगे, ये तो पशुओं का चारा ही टकार गए थे। बहनों और भाइयों, एनडीए ने श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल जी को, जो आपके लोकप्रिय प्रत्याशी हैं और यहां के लोकप्रिय विधायक भी हैं, इनको अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। याद करना, यह क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है।
घुसपैठियों की लॉन्चिंग पैड मत बनने दीजिए। आरजेडी और कांग्रेस उसी फिराक में है। उन घुसपैठियों को घुसा करके आपके अधिकारों को छीन लेंगे, फिर से उसको हड़प लेंगे। एक गरीब देखता रह जाएगा, घुसपैठिया सब हजम कर जाएगा। आपकी जमीन पर, आपके जायदाद पर, आपके राशन कार्ड पर कांग्रेस और आरजेडी की टेढ़ी निगाहें लगी हुई हैं। इनको दोबारा आने का अवसर नहीं देना है और इसीलिए आपका वहां